नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आने के लिए, जिससे सभी के लिए ज्योतिष फायदेमंद हो और ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न एवं कुंभ राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन किस तरह के जातक के व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, या फिर आप यह भी समझ सकते हैं कि जातक किस तरह का होता है अगर उसका लग्न कर्क है और राशि कुंभ है। तो आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है। पहले भाव में 4 नंबर लिखा है, इसलिए जातक का लग्न कर्क हो गया। और इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, इसलिए जातक की राशि कुंभ हो गई। जातक के व्यक्तित्व के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है। कर्क लग्न जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, लग्नेश चंद्रमा हो गए, इसलिए जातक के व्यक्तित्व के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी चंद्रमा का ही है। इसके फलस्वरूप जातक इमोशनल होगा, जातक माता से प्रेम रखने वाला होगा, जातक अपने नेटिव प्लेस से अटूट लगाव रखने वाला होगा। चाहे परिस्थितियों के कारण उसको कहीं दूर जाकर रहना भी पड़े, तब भी उसका मन अपने जन्मभूमि से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा जातक विचरण करने में बहुत ही रुचि रखता है। ऐसा जातक घूमने फिरने के प्रति आकर्षण रखता है, बहुत उसका मन घूमने फिरने में लगता है। ऐसे जातक का जो मन होता है वो चंचल होता है, भावुक होते हैं, बहुत ही तुरंत इमोशनल होकर दुखी हो जाते हैं। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने वाला जो जातक होता है वो कर्क लग्न का जातक होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के मन के ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव पड़ने वाला है वो ग्रह है शनि। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, मतलब जातक के मन के निर्माण में शनि की अहम भूमिका रहने वाली है। इसके फलस्वरूप आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा और शनि का मिलन हो गया है। इस कारण से जातक अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाला होगा। कभी कभी उसको ये सारी दुनियादारी से अचानक ही लगेगा कि उसको बहुत ही नीरस वाली स्थिति वो फील करेगा। उसे किसी भी तरह के इस दुनियादारी से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। मतलब आप ये मान सकते हो कि कभी कभी ऐसा होगा कि उसको लगेगा कि यार अकेला ही रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको अकेला हो जाया करेगा। और ऐसे लोग जो होते हैं आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे लोग अध्यात्म के प्रति जो रहस्यवादी चीज़ें हैं उसको खोजबीन करने वाले होते हैं। यहाँ पर अष्टम भाव से संबंध जातक का मन का भी पड़ रहा है और अष्टम भाव का संबंध यहाँ पर लग्न का भी हो रहा है, क्योंकि इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा लग्नेश भी है और चंद्रमा मन के भी कारक है। इस कारण से जातक के लग्न के ऊपर भी शनि का प्रभाव पड़ेगा। इसके फलस्वरूप जातक संघर्ष करने वाला होगा, जातक जिद्दी होगा, बहुत ही आसानी से किसी चीज़ को नहीं मानने वाला होगा, हठी स्वभाव का होगा। और ऐसा जातक किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करने की क्षमता रखने वाला होता है। मन के ऊपर भी शनि का प्रभाव होगा। इस कारण से जातक का मन अध्यात्म के प्रति रुचि रखेगा। अष्टम भाव से संबंध मन का हो रहा है और शरीर का भी हो रहा है। मतलब ऐसे परिस्थितियों में जातक अध्यात्म के प्रति रुचि रखेगा और बहुत सारे
ऐसी परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि जातक आध्यात्मिक ज्ञान की खोजबीन करने लगता है। अष्टम भाव इनोवेशन का है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, अष्टम भाव मंत्र विद्या का है, अष्टम भाव ज्योतिष का है। इन सभी चीज़ों के प्रति जातक का मन आकर्षित रहेगा और इन सभी चीज़ों से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने के प्रति जातक लालायित रहेगा और बहुत हद तक ऐसी भी स्थिति बनती है कि उसको पाने का प्रयास भी करेगा उस ज्ञान को। मन के ऊपर अष्टम भाव का पूरा प्रभाव रहेगा, शनि का भी प्रभाव रहेगा। तो जातक के मन के अंदर जिस चीज़ को वो चाहेगा, जब तक उसको वो हासिल नहीं हो जाएगा तब तक वो शांति से बैठने वाला नहीं रहेगा, किसी भी कीमत पर उसको पाने की कोशिश करेगा। शनि का यहाँ पर संबंध बन गया लग्न से, इस कारण से जातक को आसानी से कोई भी चीज़ नहीं हासिल होने वाला है, उसको संघर्ष करना पड़ेगा। शनि यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, इसलिए जातक को जो भी चीज़ दिलाएंगे तभी दिलाएंगे जब वो उस चीज़ के काबिल हो जाएगा। मतलब जातक जिस किसी भी चीज़ की कामना करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, सबसे पहले शनि उसको रगड़ कर उसके काबिल बना देंगे और फिर उसको वो चीज़ दिलाएंगे। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, इसीलिए शनि तभी किसी को कोई चीज़ दिलाते हैं जब वो उस चीज़ के काबिल हो जाता है। आसानी से कोई चीज़ नहीं दिलाते हैं, इसके पीछे का तर्क यही है कि जो वो चाहता है पहले उसको उसके लायक बनाने का काम करते हैं शनि। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर इस कॉम्बिनेशन के आधार पर बताया गया है कि अगर कर्क लग्न है और कुंभ राशि है तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर जातक के लग्न के ऊपर दो तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो अष्टम भाव का प्रभाव होगा ही, साथ में सप्तम भाव का भी प्रभाव मन के ऊपर और शरीर के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए क्योंकि इस लग्न के अंदर शनि की भूमिका सप्तमेश के रूप में भी है और अष्टमेश के भी रूप में है। मतलब सप्तमेश जीवन साथी, पार्टनरशिप। जातक के मन के ऊपर जीवन साथी का प्रभाव रहने वाला है, मन के ऊपर जीवन साथी का विशेष प्रभाव रहने वाला है और बहुत हद तक जातक का जो जीवन साथी होगा वो भी रहस्यवादी गुणों को जानने के प्रति इच्छा रखने वाला होगा, रहस्यवादी चीज़ों को जानने वाला होगा, सट्टा मार्केट के ऊपर पकड़ रखने वाला होगा। और ऐसे कंडीशन में आप ये मान सकते हैं कि जातक इसी क्षेत्र को आधार बनाकर अपने जीवन में धन को प्राप्त करने की भी कोशिश करने लगता है। बाकी सारे आठों ग्रहों के प्लेसमेंट के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है, लेकिन अगर सभी ग्रहों में से कुछ खास ग्रहों का निगेटिव प्लेसमेंट होने पर जातक थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग नेचर का भी हो जाता है अपने स्वार्थ में आकर। ये जो प्रभाव है पर्टिकुलर एक सामान्य प्रभाव के रूप में बताया गया है कि अगर कर्क लग्न हो और कुंभ राशि हो तो किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।